Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. In this video, we are studying class 8 mathematics chapter number 7 cube and cube roots. This is the introduction video for chapter 8 cube and cube roots. Only we can study introduction part. In this chapter, we learn about cubes, some understanding, interesting pattern, adding consecutively odd number, cubes and their prime factors, smallest multiple that is a perfect cube, cube roots. In cube roots, basically explain two division. First division is cube root through prime factorization method, and second and last one topic is cube root of a cube number. So let us study and explain with heading number 1, cubes. So what is the definition of cubes? Cubes are generally used in mathematics for geometry, which is generally used for geometry. Geometry के लिए यूज क्यों होता है? क्योंकि geometry में जो हमारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10 11 12 अप टू सो ऑन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर भी आएगा और ऑड नंबर भी आएगा. क्यूब के लिए हम जनरली दोनों यूज करते हैं चैप्टर्स में, इवन नंबर्स भी यूज करेंगे और ऑड नंबर भी यूज करेंगे. ओके तो आपका क्यूब का हो गया, क्यूब हो गया. अब उसका डिनोशन या उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताते हैं कि क्यूब है. आपका कोई सा भी नंबर ले लीजिएगा, ठीक है. सपोज हमने नंबर लिया 18, उसका क्यूब, तो ऐसे क्यूब ये होता है क्यूब का डिनोशन, ठीक है. ऐसे उसका साइन होता है ये. अब दूसरा नंबर ले लो 8 का क्यूब, 7 का क्यूब. तो ये जो क्यूब लग रहा है पावर सफिक्स में, प्रीफिक्स में, सफिक्स मतलब नीचे होता है, प्रीफिक्स पावर में जो हमारा 3 लग रहा है वो 3 डिनोशन को हम कहते हैं 8 का क्यूब. तो जो क्यूब हो रहा है वो ही कहलाता है मैथमेटिक्स में क्यूब्स. ओके नाउ कम ऑन सेकंड हेडिंग. व्हाट इज सेकंड हेडिंग? सेकंड हेडिंग इज सम अंडर इंटरेस्टिंग पैटर्न. सम इंटरेस्टिंग पैटर्न में हम जनरली दो टाइप के पढ़ेंगे. एक एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. फर्स्ट वन इज दिस, एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. ओके आप ये हेडिंग यहां से देख लीजिएगा, ये लिखी हुई है. अब एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में सबसे पहले वी नो अबाउट व्हाट इज ऑड नंबर. ऑड नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2. कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड नहीं होंगे और ना ही वो 2 के टेबल में आएंगे. तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? ऑड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 एंड सो ऑन. ओके तो आप कैसे पेयर, कैसी सीरीज बनाओगे जो 2 के टेबल में नहीं आएगा एंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड भी नहीं होगा और 2 के टेबल में भी नहीं आएगा. वो नंबर कौन सा होगा? हमारा ऑड नंबर, ठीक है. अब यहाँ पे क्या करना है? एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूस लेके चलना है. पहला क्या आ रहा है? 1, ठीक है. दूसरे पे क्या आ रहा है? 1 नंबर पे सिर्फ एक को ही ऐड करेंगे. फिर सेकंड नंबर की स्टेप पे क्या करेंगे? हम दो को लेंगे. फिर थर्ड नंबर वाली में 3 नंबर्स को लेंगे. तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला 1 नंबर ले लिया. अब सेकंड स्टेप पे आ गए या सेकंड स्टेयर्स पे आ गए, दूसरी सीढ़ी पे आ गए, तो हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे. 3 + 5, ठीक है. 3 + 5 कर लिया. फिर क्या करेंगे? 3 नंबर को 7 + 9 + 11. ये अब 11 के बाद क्या आ रहा है? 13 15 17 19. 3 को ऐड कर लिया. फिर 3 के बाद हम जंप होंगे 4 नंबर्स पे. तो वो 11 के बाद 4 नंबर कौन कौन से? 13 15 17 एंड 19. 13 + 15 + 17 + 19. ओके अब 19 के बाद आप देखिएगा 21 + 23 + 25 + 27 + 27 के बाद आप यहाँ पे और बनाइएगा. 28 होगा क्या? नहीं, 29 होगा + 29, ठीक है. तो पहली स्टेप में हमने 1 नंबर्स को ऐड करा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को, सेकंड में 2 को, थर्ड में 3 को, देन 4 देन 5. अब आप इनको जल्दी से मुझे ऐड करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया है. 1 में कुछ ऐड नहीं करना है, दैट मीन्स 1. 5 + 3 इज 8. 11 9 और 7 कितना हो जाएगा?
27, 19, 17, 15, 13 कितना होगा, यहाँ पे ऐड करो 19, 17, 15 एंड 13. ओके, 9 + 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16, 16 + 5, 17, 18, 19, 20, 21, 21 + 3, 24, 4, 2 कैरी ओवर, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया 64. ठीक है, अब 21 + 23 + 25 + 27 + 29 को ऐड करिएगा. ठीक है, जो आपका आंसर है मुझे कमेंट में यहाँ लिख के बताइएगा. अब इसका हम देखेंगे कि हाउ वी कैन रिटर्न और हाउ वी कैन फाइंड आउट द एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऑफ अ क्यूब. इसका क्यूब कैसे निकालेंगे. तो 1 का क्यूब सिर्फ 1 होता है, तो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का. 8 किसका क्यूब होता है, मतलब क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना पे आता है. क्योंकि देखो पावर में ये जो हमारा कोई सा भी ये नंबर लिखा था, ये हमारा नंबर था, उसकी पावर में ऊपर हम क्या लिख रहे थे, 3. सपोज हमारा नंबर था 8, बट पावर में तो हम हमेशा 3 ही लिख रहे थे ना. तो 8 किसका क्यूब होगा, तो ये आप निकाल के देखोगे. 1 का मल्टीप्लाई करके देखना 3 बार, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आया क्या, नहीं आया. अब 2 का करके देखना, लेकिन मल्टीप्लाई सिर्फ 3 बार ही होगा इन केस ऑफ एनी नंबर ऑफ अ क्यूब. किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालना हो तो आप 3 बार ही करना. क्यों, क्योंकि वो क्यूब का साइन ही होता है 3 बार मल्टीप्लिकेशन. अब 8 का हमको करना है तो 2 से करके देखेंगे हम क्या 2 का हो रहा है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ तो ये 8 आ गया. तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था तो 2 का क्यूब. ऐसे ही आप 27 को करके देखना, 3 × 3 × 3, तो 3 3 9, 9 3 27, तो 27 तो आ गया, लेकिन किसके कंपेयर करने पे आया है, 3, तो 3 का क्यूब. ऐसे ही आप 64 का करके देखना, तो किसका आएगा वो, 4 का क्यूब. ऐसे ही जो आंसर आएगा यहाँ पे वो मुझे आप कमेंट करके बताना वो किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब. 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब. नाउ कम ऑन नेक्स्ट हेडिंग. व्हाट इज नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इन क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन. ये लिखिए, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, अब क्यूब्स तो मैंने आपको बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम करके. सपोज आपका नंबर है फॉर एग्जांपल 64. ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, 7 6 8 3 3 2 5 एनी नंबर. ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल के लिए लिखा है कि हम कैसे क्यूब निकालते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का. तो सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे. आप सबको एलसीएम करते आता होगा. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, है ना. अब 2 1 जा 2, इधर एक बच गया तो ये एक यहाँ लग जाएगा. तो वो रीड आउट कैसे होगा, कैसे रीड आउट करोगे उसको, 1 2 1 2 मतलब 12, तो 2 6 जा 12, है ना. अब 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कब तक करते हो आप, जब तक आपका नीचे 1 नहीं आ जाता. यहाँ पे ओवरऑल आपका आंसर 1 नहीं आ जाता. क्यों 1 पर ही हम क्यों रुकते हैं, क्योंकि जब भी आप 1 का क्यूब करोगे या 1 का स्क्वायर करोगे, ये अभी हमारा क्यूब का चैप्टर है इसलिए मैं क्यूब का बता देती हूँ. 1 का क्यूब करोगे तो देखोगे 1 ही आएगा, या कुछ भी कर दो, स्क्वायर ही कर दो तो भी 1 आएगा, या 1 की पावर 4 भी कर दो, 1 1 × 1 × 1 तो भी हमारा 1 ही आएगा. इसलिए जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता जब तक हम करते रहेंगे. ठीक है, अब इसकी हम पेयरिंग बनाएंगे. तो पेयरिंग मतलब आप लिख लीजिएगा 2 2 2 2 2 2, यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है, तो आप एक बार काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 6 हो गया.
तो 6 में या तो आप 2 2 का पेयर बना लेना या तो आप ये 3 3 का भी पेयर बना सकते हो। ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 64 किसका क्यूब होता है, तो ये आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेना। पहले 2 इंटू 2 करना, डायरेक्ट आप ये मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। यहाँ पे ये 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा वापस 4 2 2 जा वापस 4 4 4 जा 16 16 इंटू 4 4 6 जा 24 2 कैरी ओवर 4 1 जा 4 4 प्लस 2 6। तो 16 किसका क्यूब होता है, 64 का क्यूब अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 16, मतलब ऐसे निकलेंगे 16 क्यूब, 16 का क्यूब क्या होगा 64, या इसको उल्टा करके बोले कि 64 किसका क्यूब होगा तो नंबर आप लिख देना ओनली 16, ठीक है, उसमें क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग पे आना है। व्हाट इज नेक्स्ट हेडिंग, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब में भी आपको सिंपल कैसे पता लगाना पड़ेगा, आपको कोई भी नंबर दे देंगे। आपको नंबर दिया है यहाँ पे 84 दे दिया है। अब वापस आपको उसको परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये आपको बताना है। तो मतलब 84 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए हम ये करके देख लेंगे। 84 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ठीक है। अब 2 से होगा क्या, नहीं, तो 3 7 जा 21 है ना, फिर ये 7 का है तो 7 1 जा 7, तो 2 2 3 7 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे किसी की पेयरिंग बनेगी क्या, सिर्फ 2 की पेयरिंग बनेगी और कुछ बचेगा क्या, 3 और 7 बच रहे हैं, बट पेयरिंग यहाँ पे बन रही है, 2 क्रॉस 2 की पेयरिंग बन रही है। तो पेयरिंग अगर बन रही है तो ये होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। Now come on next heading, cube roots. Cube roots are basically defined or explained as under the two categories, cube root through prime factorization, cube root of a cube number, ठीक है। तो पहले हम क्यूब रूट होता क्या है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। क्यूब रूट स्टूडेंट अब आपको समझ में आ ही गया होगा क्यूब रूट हम किसको बोलेंगे। 1 का क्यूब 1 होगा, 8 किसका क्यूब होगा 2 का क्यूब होगा, 27 किसका क्यूब होगा 3 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 64 किसका होगा 4 का क्यूब होगा, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं क्यूब रूट को, ये ऐसे क्यूब रूट मतलब रूट लगाया और उसका क्यूब यहाँ पे लिख दिया, हो गया ना क्यूब रूट, ये इसका डिनोशन होता है। ये देखो क्यूब रूट, तो ये क्यूब करा और ये अंडर रूट का साइन लगा दिया, ये होता है इसका डिनोशन, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, तो 1 का ये क्या करा था हमने 1 का क्यूब करा था, ये क्या करा हमने 2 का क्यूब करा है 8 होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे ये 3 का क्यूब होता है, ऐसे ये क्या करा हमने 4 का क्यूब, ओके। ये होता है क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइज, ये होता है बेसिक क्यूब रूट। ये क्यूब रूट हो गया और ये उसका इन्फेरेंस कहलाता है। इन्फेरेंस मतलब उसको लिखते कैसे हैं, डिनोशन कैसे करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम आएंगे इसकी फर्स्ट कैटेगरी पे। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके स्टूडेंट, मेथड को एम लिख रही हूँ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हमको एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम बनाने के बाद हम ग्रुप देखेंगे कि 2 नंबर के कितने ग्रुप है, कितने टाइम्स आ रहा है, या कोई सा भी नंबर कितने टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे 3375, ठीक है। अब 3375 का आप जल्दी से मुझे एलसीएम लेके बताओ। उसका जब आप एलसीएम लोगे तो जो इधर साइड चलता है 2 2 2 3 3 3,
वो जो ऐसा चलता है आपका, वो क्या आएगा आपका, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बट आपका क्या आएगा करने के बाद, 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5, कुछ ऐसा आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। वो आपको एलसीएम करके मुझे फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो यहाँ पे आप पेयरिंग देखिएगा, एक 3 की पेयरिंग बन रही है, क्यूब रूट की पेयरिंग बनना जरूरी रहता है ज़्यादातर, और एक 5 की बन रही है। तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो इसका भी क्यूब। अब क्यूब और क्यूब दोनों में क्या ले ली, कॉमन ले ली, यहाँ पे लगा दिया, अंदर क्या बचा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 क्या हो गया, 15 का क्यूब। और 15 का क्यूब आप करके देखो, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो वो क्या आएगा, जो हमारा क्यूब रूट हमको फाइंड आउट करना था, किसका फाइंड आउट करके चल रहे थे हम, 3375 का। ये देखिएगा, तो 15 का क्यूब भी क्या आएगा, 3375। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन लास्ट हेडिंग और लास्ट टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। Last topic is cube root of a cube number. Cube root of a cube number. अब यहाँ पे क्यूब नंबर कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिएगा आपको 6 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है 875375। ओके, ये 6 डिजिट का है। सबसे पहले तो आप इसकी पेयरिंग बनाइएगा, तो 6 डिजिट में आप 3 3 की पेयरिंग बनाइएगा, ये 3 की और ये 3 की, ठीक है। तो 875 एंड 375। ओके, अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, आप 2 नाम दे दीजिएगा। इसको नाम दिया फर्स्ट ग्रुप, इसको नाम दिया हमने सेकंड ग्रुप। ओके, अब यूनिट प्लेस सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्यूब नंबर का, तो उससे हमको इजीली उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस नंबर का करेंगे 375 का। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 ही होगा लास्ट वाला, तो इसमें 5 इज अ यूनिट प्लेस नंबर हो गया ना 5। तो 5 क्या होगा यहाँ पे, इसका रूट होगा, क्यूब रूट। ओके स्टूडेंट, क्यूब रूट होगा। ये था क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर। अब ये मैंने 6 नंबर का दे दिया, तो आपने 3 3 का पेयर बना लिया। अब अगर 5 नंबर का आया आपको, तो आप कैसे बनाओगे, 5 नंबर में सपोज आपको आया 17 8 2 6। 5 नंबर में आप पीछे से पहले 3 का ग्रुप बनाना और फिर 2 का बनाना, ठीक है। अब 8 2 6 में 6 क्या होगा, यहाँ पे 8 2 6 ले लेना और फर्स्ट ग्रुप ले लेना और सेकंड ग्रुप ले लेना। जैसे आपने पहले यूनिट प्लेस फाइंड आउट करा था, ऐसे ही हम इसमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करेंगे। तो आपकी मस्ट पहले रहती है, आपको पेयर बनाते आना चाहिए। अब ये तो 5 हो गया, 4 का आएगा तो सपोज ये 4 नंबर का है, तो आपको 2 2 का बना लेना। 3 का होगा तो पहले 2 फिर 1, 2 का होगा तो आप दोनों ही साथ में ले सकते हैं। तो इससे आप इजीली फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वायरी एंड डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. Please like and subscribe my channel for next exercise number 7.1 of cube and cube roots. Thank you.